जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल SR अकेडमी 100 यूट्यूब चैनल्स पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बेहद अच्छे, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। मैं शिवम, आपके प्यारे परिवार। अभी तक मैं एक बार और आपको बता दूं, जिन्होंने अभी तक ये यूट्यूब चैनल SR अकेडमी 100 ये यूट्यूब चैनल्स अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो, तो कृपया करके यूट्यूब चैनल्स पर जाकर SR अकेडमी 100 लिखें और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके ऑल वाला भी बटन प्रेस कर दे, जिससे कि हर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की जो CDP क्लासेस है, और प्लस इसका यानी कि CDP के प्लस यानी कि GK GS का भी जो क्लासेस हैं वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड होती हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ये आपको बता भी चुके हैं और थंबनेल पर आप देखते भी होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब क्या है कि सीटेट का तो काम खत्म हो चुका, खेला खत्म हो गया है। अब हम मोस्टली बात करेंगे, सीधा सिस्टम पे बात करेंगे, क्या सुपर टेट के लिए। सुपर टेट के लिए क्या कि CDP का तो अगर हम एक बार आप हमसे पढ़ेंगे तो ये कहेंगे कि क्या CDP पढ़ाई है, एकदम मसालेदार क्लास बनाता हूँ, ऐसी CDP को हम उड़ा के फेंकता हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, ज्यादा बात नहीं करेंगे, अपने मुद्दे की बात करते हैं। एक बात और हम आपको बता दें, जिन लोगों का सीटेट क्वालिफाई है, सीटेट क्वालिफाई है, अगर वो ये चाहता है कि यूपी टेट की तैयारी करें कि एस टेट, सुपर टेट, ये ठीक, यानी कि देखो सीटेट जिसका क्वालिफाई है, अगर वो यूपी टेट की तैयारी ना करके सीधा सुपर टेट पे फोकस करे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ यानी कि सिलेबस इसका इसका शायद सेम है। एक आध पार्ट, अगर पार्ट की बात करें, पार्ट चेंज होगा, नहीं तो सेम है। अगर आपका जब सी टेट क्लियर है, क्वालिफाइंग है, तो इसको ना करके सीधा सुपर टेट का बात करें। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता इस बार वैकेंसी आने के सदियों साल तक वैकेंसी आए। अगर आप लोग यूपी टेट में हिल गए हुए रहे तो यूपी टेट देखो कोई मतलब नहीं। सेल्फ और कॉन्फिडेंस आपको समझना है, सोचना आपको। तो आइए आज चलेंगे हम साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मनोविज्ञान की बात करें, मनोविज्ञान का इतिहास, मनोविज्ञान का इतिहास यानी कि साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान का इतिहास क्या है, कि साइकोलॉजी क्या है। देखें, साइकोलॉजी साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, देखें साइकोलॉजी। अच्छा, इस पे है साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी एक लैटिन भाषा का शब्द है। किसका? लैटिन भाषा का, यानी कि ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, जो साइको प्लस लोगो से बना है। यानी कि जो किससे बना है? जो साइको प्लस लोगो से बना है। यानी कि साइको प्लस लोगोस का मतलब क्या होता है? देखिएगा, साइको का मतलब होता है आत्मा, यानी कि साइको का मतलब क्या है? आत्मा। और लोगोस का मतलब होता है क्या? अध्ययन करना। लोगोस का मतलब क्या है? अध्ययन करना। तो बेसिकली हम अगर बोले तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो साइको प्लस लोगोस से अगर बना ये शब्द है, तो यानी कि आत्मा का अध्ययन करना। हम सीधा सीधा बोल भी सकते हैं ना कि यानी कि आत्मा का अध्ययन करना, इसी को हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बोले तो मनोविज्ञान। तो इसमें क्या किया गया कि आत्मा का अध्ययन किया। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या, इसमें अगर हम लिखे क्या, आत्मा का अध्ययन किया गया है, अध्ययन किया गया है।
इसमें आत्मा का अध्ययन किया गया है कि शुरुआत में ये साइकोलॉजी को दर्शन शास्त्र का भाग या अंग कहते थे। क्या? यानी कि शुरुआत में जब शुरुआती दौर हुआ तो क्या कि साइकोलॉजी को दर्शन शास्त्र का भाग या अंग बोले तो एक ही बात है, भाग या अंग माना जाता था। इतनी आप बात समझ गए होंगे कि यानी कि साइको का मतलब लैटिन भाषा का शब्द है ये, जो कि साइको प्लस लोगोस से बना हुआ है। साइको का मतलब आत्मा यानी कि लोगोस का मतलब अध्ययन, यानी कि आत्मा का अध्ययन करना साइकोलॉजी है। आप इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या? इसी प्रकार से यूपी टीटी एंड सुपर टीटी के लिए जो भी आपका सीडीपी बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा इस चैनल पर। तो आइए नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब आपका ये अध्ययन यानी कि दर्शन शास्त्र में पुराने हिसाब से ये दर्शन शास्त्र में इसका अंग माना गया था, तो अब इसके आगे क्या हुआ कि 16वीं शताब्दी के अंतर्गत क्या हुआ कि इसे आत्मा का विज्ञान कहा गया। क्या? 16वीं शताब्दी के अंतर्गत नंबर 1 लिखेंगे क्या? आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान किस प्रकार से इस साइकोलॉजी को अनेक पार्टों में विभाजित किया गया और कैसे कैसे वैज्ञानिकों ने क्या मतभेद निकाले हैं, आइए देखते हैं। क्या कि आत्मा का विज्ञान यानी कि कब माना गया है? 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में इसको 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान माना गया। जब 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान माना गया, इसे मानने वाले हमारे जो मनोवैज्ञानिक थे अरस्तु और प्लेटो ने माना था। किसने? वैज्ञानिक की बात करें, अरस्तु और प्लेटो ने माना था। प्लेटो ने माना, क्या माना था कि यानी कि आत्मा का विज्ञान यानी कि क्या कि जैसे कोई आत्मा का कोई इसमें रूप तो होता नहीं, मतलब आत्मा से ही सारी चीजें चलती हैं, लेकिन इसमें काफी सारे लोग उंगली करने वाले होते हैं। काफी सारे लोगों ने उंगली भी की। क्या कि इसे बाद में खंडित भी किया गया। क्या? इस आत्मा के विज्ञान को जब इन लोगों ने माना, इसे इनके आई चचा, यानी कि चचा ने क्या किया, नहीं भाई आत्मा का तो कोई रूप नहीं है, ना कोई रंग ना आकार और ना कुछ, यानी कि क्या है आत्मा, कुछ नहीं है। तो इन लोगों का यानी कि बाद में क्या हो गया? खंडन हो गया। बाद में खंडन हो गया। जब खंडन हो गया, इसके बाद नेक्स्ट लोग यानी इनके चचा आए। जब चचा इनके आए तो चचा ने कहा भाई नहीं, आत्मा का रूप रंग नहीं है भाई, मैं तो भाई मन व मस्तिष्क का विज्ञान मानूंगा। यानी कि मनोविज्ञान को नंबर दूसरे पर माना गया। मन व मस्तिष्क का विज्ञान, मन व मस्तिष्क का विज्ञान। मन व मस्तिष्क का विज्ञान माना गया कब? भाई कब माना गया? 17वीं शताब्दी के अंतर्गत। 17वीं शताब्दी के अंतर्गत। ठीक। जब भाई 17वीं शताब्दी के अंतर्गत मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना गया, तो इन्होंने किसने माना? इसके वैज्ञानिक थे पोम्पोनोजी। पोम्पोनोजी, ये पोम्पोनोजी नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने भाई मन व मस्तिष्क नहीं भाई, जो चीज मन से मैंने सोच ली वही होती है, जो मैंने मस्तिष्क में धारण कर ली वही होती है। भाई ऐसा तो शायद होगा ही नहीं कि मन क्या है कि मन को हमने मना लिया भाई, मेरा मन, हम मतलब हम अपने हिसाब से काम करेंगे। फिर इनके भी आए भाई चचा जी आए, इनके चचा जी आए, उन्होंने कहा नहीं भाई मनन कुछ नहीं होता, मन मस्तिष्क कुछ नहीं होता भाई, चेतना का चेतना में जो मैंने धारण किया वही सत्य है। इसके बाद आए चचा जी आए, उन्होंने क्या कहा, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। मनोविज्ञान को जब चेतना का विज्ञान कहा गया, ये बात भाई कब हुई? ये बात आई कब? 19वीं शताब्दी में।
19वीं शताब्दी में बात आई कि चेतना की, भाई चेतना हमारी जागृत होगी तो हर चीज स्वाभाविक है। भाई चेतना के लिए ही हम सारे लोग इस कार्यक्रम को लगाए पड़े हैं। तो भाई ऐसा कहा गया, और ये मानने वाले थे कौन? बहुत ही फैक्चुअल वैज्ञानिक, अगर हम बात करें क्या, विलियम वुंड। अगर हम बोलें तो क्या, मानने वाले वैज्ञानिकों की बात करें, वैज्ञानिकों की बात करें, विलियम वुंड। विलियम वुंड विलियम वुंट ने कहा कि भाई चेतना का विज्ञान है, चेतना हमारी जागृत है तो सारी स्वाभाविक है। और विलियम जेम्स, नेक्स्ट क्या है, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स और हमारे एक और मनोवैज्ञानिक थे जो विलियम सली। विलियम सली, ये 3 वैज्ञानिक आए भाई। इन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, मन मस्तिष्क कोई बात नहीं भाई, चेतना नंबर 1 की काम, चेतना का नंबर 1 का काम है। इसमें चेतना का अगर हम बात करें तो चेतना में भाई क्या, कि चेतन मन की इसमें बात की गई है। भाई हमने जो चेतन मन में ठान लिया वो हमारा सत्य है। इसमें अर्ध चेतन की बात की, ऐसे कभी कभार क्या होता है कि हम इस पेन को अपने लिए तो हाथ में होते हैं, लेकिन हम सारी मेज को ढूंढ डालते हैं, लेकिन पेन भाई हमारे हाथ में है। एकदम से याद आता है नहीं नहीं हम पेन हाथ में लिए। ऐसा कभी कभार हो भी जाता है कि भाई हम अपने सामान को अपने पास में रखे हैं और कभी एकदम उस चीज को खोजने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन वो चीज हमारे हाथ में है। तो ऐसा अर्धचेतन की बात इसमें की गई है। और अचेतन मन का कोई इसमें रोल नहीं, अचेतन मन का कोई लफड़ा नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं अचेतन मन का काम किया गया है। अगर हम नेक्स्ट की, भाई उंगली करने वाले बहुत काफी लोग आए, बहुत लोगों ने अपने अलग अलग मत प्रदान किए। तो इसमें भी देखो, चेतना में भी उंगली की गई। इसमें उंगली क्या की गई कि नहीं भाई चेतना इतना का कुछ काम नहीं होता भाई, मनोविज्ञान क्या, व्यवहार का विज्ञान है क्या। नेक्स्ट की अगर हम बात करें क्या, आइए नेक्स्ट की बात करें क्या, नेक्स्ट बात करें व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान, ये व्यवहार का विज्ञान क्या हुआ कि व्यवहार देखिए क्या, बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर को हम व्यवहार बोलते हैं। यानी कि क्या, कि ये 20वीं शताब्दी में माना गया। कब? 20वीं शताब्दी। बिहेवियर को 20वीं शताब्दी में माना गया। देखो इसमें भी उंगली की है, चेतना में भी उंगली की। इनके चचा आए कौन, इनके चचा देखते हैं कौन कौन आए। यानी कि वैज्ञानिक की अगर हम बात करें तो क्या, बहुत धुरंधर एंट्री हो गई। अब यहां से चलेगा हमारा फंडा क्या, पावलाव। पावलाव का कुत्ता आपको हम इतना अच्छा पढ़ा देंगे कि हो सकता है यूट्यूब चैनल पर ना पढ़ सके, आप ऐसा पढ़ाएंगे पावलाव। और नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई, स्किनर। स्किनर स्किनर की बात करें भाई क्या, वाटसन। और एक और हम धुरंधर की एंट्री कर देते हैं इसी में क्या, व्यवहारवादी में, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ये काफी सारे, इतना मजाकिया इन्होंने काम किए, इतना मजाकिया इन्होंने चीजें ली हैं कि इसको पढ़ाते पढ़ाते हम खुद कभी पगलिया जाते हैं। हम अपने आप को समझते हैं हम यार क्या पढ़ा रहे हैं। यही साइकोलॉजी है, यही अगर मन मस्तिष्क को जानने वाला, यानी कि व्यवहार में अगर जानने वाला, ये क्या साइकोलॉजी है। बिहेवियर एक क्या साइकोलॉजी है, दूसरे की मन की बात को जानना, यानी कि उसके व्यवहार के प्रति, जैसा व्यक्ति व्यवहार करे उसके व्यवहार के प्रति हम उसकी इच्छाओं को समझ लेना, इसी को कहेंगे क्या, साइकोलॉजी एंड मनोविज्ञान। तो जब ये व्यवहार का विज्ञान कहा गया, यहीं पर यानी कि खेला समाप्त हो गया। इसके आगे भाई कोई किसी के चचा नहीं आए, कोई किसी के पिता नहीं आए। इन्होंने कहा नहीं भाई, व्यवहार का विज्ञान, द साइकोलॉजी, इसको हम बोल सकते हैं क्या, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। यानी कि यहीं पर व्यवहार का विज्ञान सबसे मेन मुद्दा यहां से स्टार्ट होता है। अब चलेंगे हम साइकोलॉजी की तरफ। यानी कि ये हमारा फर्स्ट जो लेक्चर था, हम आपको शुरुआत में साइकोलॉजी किस प्रकार से हम पढ़ाएंगे
वो आप लोग बिहेवियर, हमारा भी व्यवहार देखकर आप समझ जाएंगे कि हाँ बंदे में काबिलियत है या नहीं। तो इसी प्रकार से जब ये पावलोव, स्किनर, वाटसन, थॉर्नडाइक इन्होंने अपने व्यवहार पर उतारी, इन्होंने क्या मूर्त चीजें उतारी, इन्होंने मूर्त चीज उतारी, इन्होंने जब उनका व्यवहार आका, अब इन्होंने दिमाग लगाने के बाद इनके दिमाग के आगे कोई नहीं टिक पाया, कोई, क्योंकि देखो आत्मा का विज्ञान भाई, उंगली हो गई उसमें भी, उसमें अरस्तु प्लूटो का काम खत्म हो गया। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान, भाई उसमें भी उंगली होगी, पोम्पोनोजी का काम खत्म हुआ। और भाई चेतना का विज्ञान आया, विलियम वुंटोस। अरे धट साले, तेरा क्या चेतना फेतना कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है बिहेवियर, यानी व्यवहार हमारा मेन पोर्शन पर रखा गया, व्यवहार को ही, यानी कि मनोविज्ञान की मेन चीज, यानी कि मेन छड़ी मानी गई बिहेवियर को। तो व्यवहारवादियों की हम आगे काफी सारी बातें करेंगे। अभी ये इंट्रोडक्शन था, साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास थी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इतना आप समझें और सोचें कि हम फैक्ट्स कहां से उठा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं। तो कैसी लगी हमारी क्लास, आशा करता हूं बेहद अच्छी, जबरदस्त, जिंदाबाद रही होगी। तो मैं आशा यही करता हूं कि मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।